पहले तो अखिलेश यादव की पार्टी को कुछ सीटें देने पर अगर चर्चा हुई तो देंगे क्या? देखिए, सीटों की बात तो चलिए अभी आगे आएगी, पर अभी तो समझते हैं ना कि मानक भाई हो क्या रहा है। इस देश के अंदर एक एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई जिसमें 65 लाख लोगों के वोट की चोरी की गई। उससे पहले जो लोकसभा चुनाव के दौरान वोट की चोरी हुई उस पर तो हम बाद में आ जाएंगे, लेकिन अभी जो हालिया चल रहा है उस पर समझिए कि सिर्फ देश की दो पार्टियां ऐसी हैं, एक भाजपा और एक हमारी जेडीयू, जिसको इस एसआईआर की प्रक्रिया में सब कुछ ठीक दिखता है। उसके अलावा देश के अंदर जितनी पार्टी हैं वो सब कह रही हैं कि कहीं ना कहीं एसआईआर की प्रक्रिया का जिस तरीके से निर्वहन किया जा रहा है उसमें कुछ तो समस्या है। 20 साल से बंद पड़ा हुआ घर जिसमें आज तक कोई नहीं गया, उसमें 197 वोट निकल आते हैं। अब देखिए, क्योंकि भाजपा की तो मजबूरी है, ज्ञानेश जी की बातें उनको बड़ी अच्छी लगी होंगी, पर मुझे लगता है पैनल पर कोई और भी, इंक्लूडिंग मानक जी आपको भी, ज्ञानेश जी की बात समझ नहीं आई होगी कि वो शून्य घर, शून्य नंबर वाला जो घर है जिसमें कितने सारे वोट आ गए, उसके पीछे की क्या व्याख्या थी। लेकिन बहरहाल इन सबसे आगे चलते हुए आज तो ये दिख रहा है कि बिहार का जो जनमानस है वो सड़कों पर है, देश के नेता प्रतिपक्ष के साथ और साथ साथ बिहार के नेता प्रतिपक्ष। नीरज भाई एक सेकंड, नीरज एक सेकंड, अभी आपने सुना नहीं शायद। प्रियंका भारती कह रही हैं कि हाँ, हमने एक तरह से एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद स्वीकार कर लिया है। तेजस्वी यादव ने वीडियो जारी किया, क्लेम्स ऑब्जेक्शंस में हमारे कार्यकर्ता नाम जुड़वाएं और कटवाएं, वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, 7 दिन की डेडलाइन बढ़ाइए। आप वोट चोरी करते रहिए, 65 लाख को आप वोट चोरी कह रहे हैं, 7 दिन का टाइम आरजेडी और मांग रही है कि हमारे कार्यकर्ता जाएंगे, नाम जुड़वाएंगे। 2-2.5 लाख के करीब ऑब्जेक्शन आ भी गए हैं अब तक, तो आप भी मान लीजिए ना, अपने कार्यकर्ताओं से, बीएलएस से कहिए कि नाम जुड़वाएं, 1 हफ्ते की डेडलाइन मांगे और लग जाए काम में। मानक जी देखिए ना, ये तो एक मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी पर काम चल रहा है। इंडिया गठबंधन के साथी ये तो मानते हैं कि इस एसआईआर की प्रक्रिया में गड़बड़ है। उस गड़बड़ को लेकिन हम लोगों को जनता के सामने तो लाना ही होगा ना। आज हमारे घटक दल के साथी ने अगर सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आप हमें 1 हफ्ते की और मोहलत दीजिए, तो इसका मतलब ये है कि इंडिया गठबंधन के सभी साथी उस प्रक्रिया को जिस तरीके से किया जा रहा है उस पर अपना योगदान दे रहे हैं। और ये तो आपको उससे पता चलना चाहिए जब कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने और कपिल सिब्बल ने ये कहा कि जब पॉलिटिकल पार्टीज के बीएलए ऑब्जेक्शन और क्लेम्स रेज करते हैं तो वो क्लेम रजिस्टर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये था कि वो कंबाइंड स्ट्रैटेजी है। और समझिए सबसे बड़ी बात क्या है मानक जी, आपको इस बात पर आना ही होगा कि बिहार की जो जनता है उसने देश की जनता को यह मैसेज दे दिया है, क्योंकि राहुल जी ने